वॉकिंग आफ्टर मील्स गुड फॉर योर गट, यानी वॉकिंग टहलना आफ्टर मील्स यानी भोजन के बाद गुड अच्छा होता है, फॉर योर गट्स यानी आपके पाचन तंत्र के लिए या आपके आंतों के लिए। ये हमारी हेडलाइन है। सबसे पहले हम देखेंगे वॉकिंग। वॉकिंग जो है जीरंड है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, मील्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गुड एडजेक्टिव हो जाता है जो बताता है कि वॉकिंग कैसा है, अच्छा है, टहलना कैसा है, अच्छा होता है, तो ये एडजेक्टिव है। फॉर प्रेपोजिशन है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और गट क्या है, नाउन है। ये हमारी हेडलाइन है। अब हम पैराग्राफ देखेंगे। इन मैनी हाउस होल्ड्स इंक्लूडिंग इन इंडिया, यानी कई घरों में, इंक्लूडिंग इंडिया भारत सहित, इट इज़ अ रिचुअल यह एक रिवाज है, टू स्टेप आउट यानी बाहर निकलना, फॉर अ वॉक यानी टहलने के लिए, आफ्टर डिनर रात के भोजन के बाद, बिफोर हिटिंग द शीट्स यानी सोने से पहले। कई घरों में यानी कई घरों में भारत सहित यह एक परंपरा या रिवाज है कि रात को सोने से पहले बाहर टहलने के लिए जाया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले इन इन मैनी हाउस होल्ड प्रिपोजिशनल फ्रेज है। इंक्लूडिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। इट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। इट इज से मालूम पड़ रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टू स्टेप आउट मतलब होता है बाहर निकलना, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ये इन्फिनिटिव है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। मैनी ऑल्सो टेक अ क्विक वॉक आफ्टर लंच, यानी मैनी यानी यहाँ कई लोगों की बात हो रही है। कई लोग ऑल्सो टेक अ क्विक वॉक यानी थोड़ी देर टहलते हैं बाहर, आफ्टर लंच यानी दोपहर के खाने के बाद, लंच के बाद। मैनी प्रोनाउन है, ऑल्सो एडवर्ब है, टेक मेन वर्ब हो जाता है, अ क्विक वॉक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। द गोल यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है टू इम्प्रूव डाइजेशन यानी पाचन को बेहतर करना। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव है। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बट इज वॉकिंग आफ्टर ईटिंग रियली बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन, बट लेकिन क्या टहलना खाने के बाद वास्तव में फ़ायदेमंद होता है पाचन के लिए। टर्न्स आउट इट इज़, हाँ, टर्न्स आउट यानी पता चलता है कि हाँ, हियर इज़ वाई इसका कारण यह है। बट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग जीरंड है, आफ्टर ईटिंग के बाद रियली जो है एडवर्ब है, बेनिफिशियल एडजेक्टिव है, और टर्न्स आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू बी डिस्कवर्ड। आगे, आफ्टर यू फिनिश योर मील्स, जब तुम या आप खाना ख़त्म कर देते हो अपना, योर बॉडी गेट्स टू वर्क, तुम्हारा शरीर काम करना शुरू कर देता है। इट ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, यह तोड़ता है, ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है न्यूट्रिएंट्स को। अब देखते हैं इसमें आफ्टर जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यू हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, फिनिश मेन वर्ब है। यू फिनिश से पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। योर मील्स ऑब्जेक्ट है। योर बॉडी गेट्स टू वर्क में योर बॉडी सब्जेक्ट, गेट्स हमारा वर्ब है, गेट्स वर्ब है, टू वर्क। इट ब्रेक्स डाउन जो है एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है, एंड एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब फिर से मेन वर्ब है, द न्यूट्रिएंट्स। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बॉडी, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फूड, एक महत्वपूर्ण पोर्शन यानी हिस्सा भोजन का जो है ब्रेक्स डाउन और डाइजेशन, यानी ब्रेक डाउन या टूटता है, या डाइजेशन पाचन होता है उसका, टेक्स प्लेस यानी घटित होता है या जगह लेता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में। रिसर्च सजेस्ट, शोध हमें बताते हैं, यह शोध से पता चलता है दैट कि वॉकिंग आफ्टर अ मील टहलना खाने के बाद कैन हेल्प मदद कर सकता है इन द फास्टर ट्रांजिट यानी खाने को जल्दी पहुंचाने में, ऑफ फूड यानी खाने को, फ्रॉम द स्टमक पेट से इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत तक। रिसर्च यहाँ पर सब्जेक्ट है, सजेस्ट हमारा वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है,
और वॉकिंग, दैट वॉकिंग जो है हमारा जिरंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज दिस हेल्प, ये कैसे मदद करता है? द फास्टर द फूड ट्रांजिट, जितनी तेजी से भोजन जितनी तेजी से जाता है फ्रॉम योर स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट से छोटी आंत में जाता है, द लेसर इज द लाइकलीहुड द लेसर इज द लाइकलीहुड ऑफ कॉमन कंप्लेंट्स लाइक ब्लोटिंग, गैस एंड एसिड रिफ्लक्स, उतना ही कम इस बात की संभावना होती है कि आप इन सामान्य शिकायतों से ग्रसित हो, जैसे ब्लोटिंग गैस या एसिड रिफ्लक्स। एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट, सबूत यही बताते हैं कि पोस्ट मील 30 मिनट वॉक, यानी खाना खाने के बाद 30 मिनट तक टहलना, कपल्ड विथ रूटीन एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम के साथ, कैन इम्प्रूव, सुधार सकता है, बोवेल फंक्शन यानी आंतों की कार्यप्रणाली को, और लोअर द चांसेस, और कम करता है, ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को। पोस्ट प्रेंडियल वॉक्स नॉट ओनली ईज डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाने के बाद टहलना न केवल पाचन तंत्र को ईज करता है, आसान करता है, बट कैन बी क्वाइट बेनिफिशियल, लेकिन काफ़ी लाभदायक हो सकता है। फॉर इंडिविजुअल्स विद टाइप 2 डायबिटीज़, उन लोगों के लिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। रिसर्च फ्रॉम द न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो, रिसर्च यानी न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी की शोध से पता चलता है, इंडिकेट्स दैट कि फॉर पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज़ वॉकिंग आफ्टर मील इज बेटर एट रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल, स्पेशली फॉलोइंग कार्ब रिच मील्स, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ लोगों के लिए भोजन के बाद टहलना ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में अधिक प्रभावी होता है। हाउ डज दैट हैपन, ये कैसे होता है? द बॉडी कन्वर्ट्स, ये कैसे होता है? द बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू ग्लूकोज विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, शरीर जो है भोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मेजर सोर्स यानी एक बड़ा स्रोत होता है एनर्जी का। आफ्टर कंज्यूमिंग अ मील, जब हम खा लेते हैं, आफ्टर कंज्यूमिंग, भोजन करने के बाद, आफ्टर कंज्यूमिंग अ मील द ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट राइजिंग, भोजन करने के बाद रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। इन ऑर्डर टू डील विद दिस स्पाइक, इस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए, द बॉडी सीक्रेट्स इंसुलिन, शरीर स्रावित करता है इंसुलिन, विच हेल्प्स ड्राइव द ग्लूकोज इनटू द सेल, जो मदद करता है ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में। हाउएवर, हालांकि, फॉर डायबिटिक इंडिविजुअल्स, डायबिटीज से पीड़ित लोगों की द एक्शन ऑफ इंसुलिन इज इम्पेयर्ड, यानी इंसुलिन की कार्यप्रणाली बिगड़ जाती है, प्रभावित हो जाती है। प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल, यानी जिससे प्रक्रिया रुक जाती है नियंत्रित करने की ब्लड शुगर के स्तर को। दिस कैन लीड टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ सकता है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। ड्यूरिंग अ पोस्ट मील वॉक, भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए टहलना, ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द एक्टिविटी, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है शरीर के द्वारा ऊर्जा बनाने में और गतिविधि के लिए। एडिंग इन लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी एडिंग मदद मिलती है कम करने में ग्लूकोज के स्तर को रक्त में